दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया है। जेल से रिहा होने के बाद ही उन्होंने 3 नेताओं का जिक्र करते हुए इस बात को कहा है कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। इन तीनों नेताओं के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और साथ ही साथ वो जिस अस्पताल में एडमिट थे उस अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि वो भी इस साजिश में शामिल थे। जब उन्हें 6 फरवरी को गिरफ्तार किया जाता है, 6 फरवरी की रात 100 से ज्यादा पुलिस वाले पप्पू यादव के घर पर पहुंच जाते हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, वो भी 31 साल पुराने एक मामले को लेकर। उस वक्त भी उन्होंने इस बात को कहा था कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अब पप्पू यादव जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, समर्थक उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं, मीडिया पहुंचता है, तब वो बयान देते हैं और कहते हैं कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुप्रिंटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के DCLR ने साजिश रची थी और उस दिन भी 2 बार हमको अपमानित किया गया सीनियर SP के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को अपने आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार आज अब भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास उठा। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा। इसके अलावा जेल से बाहर आते ही पप्पू यादव एक बड़ा आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि सच बोलने की सजा उन्हें दी गई है। 3 नेताओं, एक दिल्ली, एक बिहार और एक पूर्णिया के पर साजिश का आरोप लगाया है। कहा कि सरकार में बैठे कुछ लोगों ने बदमाशी की है। खुले तौर पर पप्पू यादव ने इस बात को कहा है कि 3 ऐसे नेता हैं जिनमें से एक दिल्ली में बैठे हैं, एक बिहार में बैठे हैं और एक तो पूर्णिया में बैठे हैं, जिन तीनों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है और उन्हें मारने का प्लान बनाया जा रहा है। लगातार पप्पू यादव इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। जब आधी रात को पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचती है, उस वक्त भी उन्होंने इस बात का दावा किया था कि आप आधी रात में क्यों आए हैं, आप सुबह भी आ सकते हैं, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें आधी रात में ही लेकर जाती है। पहले उन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल में एडमिट किया जाता है, हालांकि सुबह उन्हें पटना के PMCH में लेके जाया जाता है और वहां पर एक मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है जिन पर भी अपना बयान देते हुए पप्पू यादव आरोप लगाते हैं कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स वो निकलवाएंगे और वो भी इन सब चीज़ों में शामिल है। हालांकि इसके अलावा भी लगातार पप्पू यादव इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि वो नीट छात्रा के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इसी वजह से लगातार जो टेंशन है वो सत्ता में बैठे लोगों को होने लगी है और तभी उनके खिलाफ उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। ये बहुत बड़ा खुलासा है जो कि पप्पू यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में मौजूदा वक्त में जो गृह विभाग है, यानी कि जो पुलिस है, वो सम्राट चौधरी के हाथ में है और वहीं दूसरी तरफ नीट छात्रा को लेकर पूरे बिहार में लगातार आक्रोश पर आक्रोश होता जा रहा है क्योंकि आरोपी नहीं मिल रहा है और लगातार मामले पर जो जांच है वो कहीं से कहीं पहुंच जा रही है और इसी वजह से पप्पू यादव आज से नहीं बल्कि काफी वक्त से लगातार नीट छात्रा को न्याय मिले, इसके लिए वो अपना जो बातें हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक्स पर बार पोस्ट भी कर रहे थे और इसके साथ साथ में जब भी उनको मौका मिलता वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते और कहते कि उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। इस बीच उन्हें आधी रात को गिरफ्तार किया जाता है एक 31 साल पुराने मामले को लेकर। कहा जाता है कि 31 साल पहले इन्होंने किसी ज़मीन पर कब्जा किया था, उसी का ये पूरा का पूरा मामला है। उन्हें कोर्ट में पेश होना था, इस वजह से हम इन्हें लेने के लिए आए हैं। वहां पर 31 साल पुराने केस को लेकर उन्हें गिरफ्तार करने की जो कवायद है वो की जाती है। इसके बाद जब उस मामले में उन्हें अगले 2 दिन में जमानत मिल जाती है तो 2 और केसेस को लेकर उन्हें वापस से जेल में बंद कर दिया जाता है। 2 केसेस को लेकर जब उन्हें वापस से बंद किया जाता है, इनमें से एक केस 2017 से जुड़ा था और दूसरा केस 2019 का था। बुद्धा कॉलोनी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने का जो मामला था वो भी दर्ज किया गया। पप्पू यादव ने सवाल किया कि पुराने केस 2026 में ही क्यों याद आए। उनका कहना है कि बेटियों और युवाओं की आवाज़ उठाने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि एक केस 31 साल पुराना है, दूसरा केस 2016 का है, तीसरा केस 2017 या फिर 19 का बताया जा रहा है। तो इतने पुराने केस अब क्यों याद आ रहे हैं और इसी वजह से जब उन्हें जेल के अंदर बंद रखने की कोशिश की गई, अब वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं और एक एक करके बड़े खुलासे कर रहे हैं। लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। इनमें उन्होंने 3 नेताओं का भी जिक्र कर दिया है। एक नेता जो कि दिल्ली में है, दूसरे नेता बिहार में है और तीसरे नेता पूर्णिया में। अब इन तीनों नेताओं के नाम पप्पू यादव ने नहीं बताए हैं, लेकिन
साफ तौर से उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने बदमाशी की है और इस वजह से की है क्योंकि वो लगातार नीट छात्रा के लिए अपनी आवाज को उठा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पप्पू यादव आगे और कौन कौन से बड़े खुलासे करते हैं और क्या उन्हें वापस से जेल जाना पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।